माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बच्चों, आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो का पोट्री का पहला लेसन माय मदर एट 6 माय मदर एट 66 माय मदर एट 66 जिसको कमला दास ने लिखा हुआ है, इसकी विषय में आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज माय मदर एट 66 पोएम में हम आपको इसकी समरी, इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज की गई हैं यह भी बताएंगे, और साथ में सेंट्रल आइडिया। यानी आज मैं पूरा बेटा माय मदर एट 66 ये जो पोएम कमला दास के द्वारा लिखा गया है, इसका हम जो है विधिवत सारी चीज़ों को बता दे रहे हैं। आपको यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन में चाहे एक्सप्लेनेशन आए, चाहे क्वेश्चन आंसर आए, चाहे पोएटिक डिवाइस पूछे, चाहे सेंट्रल आइडिया पूछे, आप हर तरीके से प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। इस पोएम में जो कवित्री है, जो अथर है बेटा कमला दास, उन्होंने अपनी मां के विषय में इस पोएम में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा भी है कि मदर आर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द ह्यूमनिटी। मदर आर गॉड्स टू ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द ह्यूमनिटी। जो मां होती है वह मानवता के लिए भगवान का सबसे महान उपहार है। इस पाठ में कवित्री बता रही है कि जब वह एक दिन शुक्रवार को सुबह के समय अपनी मां के घर से कार को ड्राइव करके, कार को चलाते हुए अपने घर से कोचीन जा रही थी, उसने अपनी मां को अपने बगल में बैठे हुआ पाया। उसकी मां जो है क्या कर रही थी, बैठी हुई थी और अपने मुख को खोलकर झपकी ले रही थी, डोजिंग कर रही थी। और कवित्री कुछ अपनी मां के विषय में उसको विचार आता है कि कहीं मेरी मां जितनी बूढ़ी अब दिखती हैं, वास्तव में उतनी उम्र की हो भी गई हैं, कहीं मेरी मां का अंतिम समय तो नहीं आ गया। यह डर कमला दास को अब भी सता रहा है, क्योंकि यह डर उनको बचपन में ही था। जब बचपन में, जैसे कोई बच्चा है, अगर वह अपनी मां से अलग होता है तो बहुत जोर से रोता है, उसको अपनी मां को खोने का हमेशा डर बना रहता है। ठीक उसी प्रकार कमला दास को जैसे बचपन में अपनी मां को खोने का डर था, इस समय भी उनको अपनी मां को खोने का डर अभी उनको सता रहा है। लेकिन फिर वह अपने अंदर के इस विचार को वो त्याग देती हैं। फिर वे अपनी कार के बाहर झांक कर देखती हैं तो उनको जो है पेड़ जो है पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे थे, और बच्चे जो है अपने घर से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए दौड़ रहे थे। और उन्होंने अपनी मां के चेहरे को देखा, जो कि बिल्कुल कलरलेस हो चुका था, फीका पड़ चुका था, उनका चेहरा पीला हो गया था। उनका चेहरा ठीक उस प्रकार हो गया था बेटा जिस प्रकार शरद ऋतु के चांद, जो कि कोहरा में क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, उस प्रकार उनका चेहरा उनकी मां का दिखाई देता है। फिर कवित्री को बार बार यह बात उसको सताती रहती है कि कहीं उसकी मां उससे खो न जाए। फिर वह आगे बढ़ती है तो एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा गार्ड थे उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद कमला दास कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो जाती है। तो फिर वह पीछे मुड़कर जब अपनी मां को देखती है, उसकी मां का चेहरा अब भी क्या था, पीला पड़ा हुआ था, मुरझाया हुआ था। और फिर वह अपनी अपनी मां से कहती है, फिर मिलेंगे अम्मा। और फिर उसकी अम्मा जो है, यानी कमला दास की माँ जो है,
मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और इसमें पोएटिक डिवाइस क्या क्या यूज हुआ है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेफरेंस तो ऐसे लिखते हैं, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 composed by Kamala Das. In this poem, the poet describes about her mother. चलिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। क्या कहा बेटा कि ड्राइविंग माने कार को चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स यानी कमला दास अपनी कार को चलाते हुए, माई पेरेंट्स माने वह अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन, कोचीन जाती है। कब जाती है बेटा? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले दिन सुबह शुक्रवार को। यानी इसको आप ऐसे अपने शब्दों में कह सकते हैं कि पिछले शुक्रवार को सुबह के समय कमला दास अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। क्या कहे बेटा कि पिछले शुक्रवार को सुबह के समय कमला दास अपने माता पिता के घर से कहां जा रही थी? कोचीन जा रही थी। आई सा माई मदर, मैंने अपनी मां को देखा। इसने देखा? कमला दास ने। आई मीन्स कमला दास। आई सा माई मदर, मैंने अपनी मां को देखा, यानी कमला दास ने अपनी मां को देखा। बिसाइड मी, अपने पास में बैठे हुए देखा। डोज माने वह झपकी ले रही थी, जमाई ले रही थी। ओपन माउथेड, अपने मुख को खोलकर। हर फेस एशियन लाइक डेड कॉल, और उनका जो चेहरा था, एशियन माने पीला पड़ चुका था। लाइक डेड कॉब, उनका चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था, वह एक लाश की तरह दिख रही थी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मैंने दुख के साथ ही ऐसा अनुभव किया। डैट की शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट अवे डैट थॉट अवे, यानी उनके मन में विचार आया था कमला दास के, कहीं वह अपनी मां को शीघ्र खोने दे, लेकिन इस तरह के विचार को उन्होंने दोबारा त्याग दिया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द यंग ट्री, फिर जब वे बाहर की तरफ झांक कर देखती हैं तो उन्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पेड़ दिखाई देते हैं, जो कि यंग ट्री स्प्राइडिंग माने जो नवयुवक पेड़ थे, जो ये जो है पीछे की तरफ क्या हो रहे थे बेटा? भाग रहे थे। यानी कमला दास आगे की तरफ गाड़ी से कार से चली जा रही थी तेजी से, और पेड़ जो है पीछे की ओर जो है भाग रहे थे। द मैरी चिल्ड्रेन इज पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम, द मैरी चिल्ड्रेन माने हंसते हुए बच्चे, खुशहाल बच्चे। स्पाइलिंग माने दौड़ रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स माने अपने घर के बाहर दौड़ रहे थे। बट मीन्स लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के चेक करने के बाद स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, कमला दास कुछ गज दूरी पर जाकर खड़ी थी। फिर आई लुक्ड अगेन, यानी कमला दास ने पुनः देखा। आई मीन्स कमला दास, आई माने मैं, यहां आई किस, आई रेफर टू कमला दास। आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर पुनः कवित्री यानी आथर कमला दास पीछे मुड़कर देखती हैं। हर वाइन, वाइन मीन्स कलरलेस, फीका। हर वाइन पेल एज ए लेट विंटर स्नो, उनका चेहरा क्या हो गया था बेटा? कलरलेस हो गया था, फीका हो गया था, पीला पड़ गया था। कैसा दिखाई दे रहा था? एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट डेड ओल्ड, यानी उनका चेहरा शरद ऋतु के चाँद के समान फीका दिखाई दे रहा था। जैसे शरद ऋतु का जो चाँद होता है वो कोहरे से थोड़ा सा फीका दिखाई देता, उस प्रकार उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। किसका चेहरा दिखाई दे रहा था बेटा? कमला दास का चेहरा दिखाई दे रहा था, यानी कमला दास की माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। कैसा दिखा? कमला दास की माँ का चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था?
शरद ऋतु के चाँद की भार। फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर। फेमिलियर माने जैसे पहले कमला दास को अपनी मां का बचपन में खोने का जो भय उसके अंदर बना रहता था, वह भय फेमिलियर एज, एज माने जो दर्द था, जो भय था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे अंदर का जो दर्द था, जो मेरा अंदर का जो भय था, वह दोबारा वापस आ गया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगी अम्मा, मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। और फिर वह जो है मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए इंग्लिश में। चलिए बेटा इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मीन्स द लास्ट फ्राइडे at the morning, the author Kamala Das, who was driving her car, she was going from his mother's home to Cochin. Her face ashen like that corpse. Means I saw my mother beside me, those open mouthed, her face ashen like that a corpse. And Kamala Das saw his mother, who was sitting beside the Kamala Das. She was dozing off, open her mouth, her face ashen like that a corpse. And Kamala Das' face, which was become yellow like as a dead body, and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young tree sprouting. Means when the Kamala Das saw her mother's face, who was yellow like as a dead body, she also realized the pain, and she also thought of his mother. She was lose her mother. But this time of the thought, she far away, and also thought another point. When she looked out of the car window, she saw the tree who was running backside of, and she also saw the children who had come out of the home. Means smiling, the merry children smiling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away. Means when the poetess Kamala Das, she peeped out into the car, she also saw the young tree who was running backside, and she also saw the child, they are happy and running from home. And after the checking of the security guard, the Kamala Das was standing after few yards. I looked again at her when pale as late winter's moon and felt that old. Miss the Kamala Das was compared to her mother's face to winter's moon. She also said that her mother's face was become colorless yellow like as a winter's moon. And familiar age my childhood fears, but all I said was, see you soon, Amma. And when the Kamala Das saw her mother's face, who looks like a winter's moon, she also a deep fear produced in her mind, produced in his heart. She lost her mother.
salute her mother means his fearness of the childhood come out. And the Kamala Das, who was standing on the airport and looked again towards his mother and told his mother, Amma, soonly she again meet her. And her mother, who was smiling and smiling. अब देखिए बेटा, इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेज यूज हुई हैं, इसको हम देख लेते हैं कि किस लाइन में कमला दास ने किस प्रकार के पोएटिक डिवाइस यूज किया, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो जरा इसको देख लेते हैं। जैसे बेटा इसमें देखिए, ये वाली लाइन है कि आयशा देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू द कोची लास्ट फ्राइडे, मदर्स आयशा माई मदर्स, यहां देखिए माई मदर्स, ये माई मदर्स जो है यहां पे, और डैड थॉट, और एक जगह और है आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। इन तीनों जगह बेटा जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वह अलिट्रेशन यूज हुआ है। यानी अगर सेम कॉन्सोनेंट, अगर एक ही कॉन्सोनेंट बार बार आए तो वहां पर कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच होता है बेटा? अलिट्रेशन। यानी सेम साउंड्स, सेम कॉन्सोनेंट्स साउंड टू कम अगेन एंड अगेन, तो वी कंसिडर द फिगर्स ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। इसमें अलिट्रेशन में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आते? इसमें माई मदर, यहां देखिए माई की भी शुरुआत एम से हुआ है, मदर की भी शुरुआत किससे हुआ? एम से हुआ है। और देखिए डैड थॉट, यहां देखिए डैड की शुरुआत टी से हुआ है और थॉट की भी शुरुआत टी से हुआ है। और कहां हुआ है? आई सेड वाच सी यू शून अम्मा। इसमें आप देख रहे बेटा कि यहां पे कौन सेम साउंड है? यहां पे देखिए सेम साउंड है एम है, तो इसमें सेम साउंड टी टी है, और इसमें सेम साउंड क्या है? एस एस एस। देख रहे हैं? इसलिए आप कह सकते हैं ये जो है आपके क्या है, यहां से यहां तक जो है ये आपका अलिट्रेशन है। क्या बेटा? अलिट्रेशन। यानी अलिट्रेशन समझ गए ना, कि जिसमें सेम साउंड क्या हो? सेम साउंड हो, तो वहां पर जो है क्या होता है? अलिट्रेशन होता है। अब इसमें देखिए और कौन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? यहां देखिए हर फेस एशियन लाइक डेड ए कॉर्प्स, उसका चेहरा, एशियन माने पीला पड़ गया था, लाइक माने तरह, कॉर्प्स माने लाश की तरह, उसका चेहरा लाश की तरह पीला हो गया था। यानी यहां पर कॉर्प्स की तुलना किससे किया गया? एशियन से किया है। कॉर्प्स की तुलना किससे किया है? एशियन से किया है। और इसमें क्या लगा है? लाइक लगा है। तो सिमिली के विषय में, यानी सिमिली इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच compared to abstract and ideas, one quality is common and comparative word as like so are used is called simile। तो यहाँ पर देखिए एशियन की तुलना कॉर्प्स की गई है और इसमें तुलना करने वाला शब्द लाइक यूज हुआ है, इसलिए इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है बेटा? सिमिली। तो आप कर सकते हैं कि हर फेस एशियन लाइक डाइट ए कॉर्प्स। इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है? इसमें आपका बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली है। क्या है? सिमिली है। और देखिए कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? यहां देखिए हाँ, एक पोएटिक डिवाइस देखिए, एंड लुक्ड आउट यंग ट्री स्पाइनिंग। देखिए यंग ट्री स्पाइनिंग,
ये वाला वाक्य देखिए, यंग ट्री स्पाइनिंग जो है इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? इसमें बेटा पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ जो नवयुवक पेड़ है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो जब भी कोई निर्जीव चीज को सजीव मानकर वर्णन किया जाए वहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है बेटा? पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। तो यहाँ पर ट्री क्या है? निर्जीव चीज है, और किधर भाग रहा है? पीछे की तरफ। तो यहाँ पर ट्री तो निर्जीव है, लेकिन भागने का काम कौन करता है? सजीव करते हैं। तो यहाँ पर ट्री है निर्जीव, लेकिन इसको क्या मान के चर्चा किया गया, क्या मान के वर्णन किया गया? सजीव मान के वर्णन किया गया है। इसलिए एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्पाइनिंग, यहां से यहां तक बेटा, यहां से यहां तक, यानी एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्पाइनिंग, यहां से यहां तक कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? आपका पर्सोनिफिकेशन। तो आप यहां लिख दीजिए, इसी को लिख दीजिए यहां तक पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन, यानी कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्राइंटिंग, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्राइंटिंग माने कि उसने जब बाहर देखती है खिड़की से, कार की खिड़की से, तो पेड़ उसे पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते, इसलिए इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ? पर्सोनिफिकेशन। और देखिए किस लाइन में पोर्टिक डिवाइस जो है। अब यहां देखिए, आई लुक्ड अगेन आउट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। यहां पे बेटा मेटाफर है। कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? मेटाफर है। मेटाफर कैसे है? मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच कंपेयर टू abstract an idea one quality is common but as like so or not used। यानी मेटाफर वह फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो व्यक्ति व वस्तुओं की तुलना की जाती है, इसमें तुलना करने वाले शब्द नहीं होते। तो यहां पे देखिए, आई लुक्ड, मैंने देखा, एट हर वैन, यानी उसने अपने मां के चेहरे को, वैन माने कलरलेस, फीका, पेल माने पीला, उसने अपने मां के चेहरे को फीका पीला देखा, फीका और पीला देखा, यानी अपने मां के चेहरे का फीका और पीलापन किससे तुलना किया है? विंटर्स मून। किससे किया है? विंटर्स मून। तो यहां पर एट हर वाइन पेल की तुलना विंटर्स मून किया है, और इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ? मेटाफर हुआ। और अगला देखिए, कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है? जैसे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें देखिए रिपीटेशन यूज हुआ है। कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है बेटा? रिपीटेशन है। इसमें रिपीटेशन, क्योंकि एक ही शब्द का एक से अधिक बार रिपीटेशन है। रिपीटेशन यानी जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो तो वहां कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होता है बेटा? रिपीटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। तो समझ गए इसमें कौन कौन सी पोटिक्स डिवाइस यूज